राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान अनुसार में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा आने वाली है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा आती हैं और जिस साल अधिक मास लग जाता है उस साल 13 पूर्णिमा हो जाती हैं। तो देखिए, वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा ही विशेष होती है श्री हरि और माता तुलसी की पूजा के लिए, लेकिन उनमें से कुछ पूर्णिमा जैसे शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा बहुत विशेष होती हैं। और कार्तिक का पूरा महीना स्नान दान, पूजा पाठ, जप तप इसके लिए विशेष होता है। और कार्तिक के महीने में जो पूर्णिमा की तिथि आती है उसमें गंगा स्नान का, गंगा में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की और माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता तुलसी का किस प्रकार पूजन करें तो वो विधि शेयर करने वाली हूँ। तो इस पूजन को आप व्रत रहे या बिना व्रत के भी कर सकते हैं, और सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी। आप एक जगह सुनिश्चित कर लें। और यहाँ देखिए, एक लाल मिट्टी यानी गेरू से मैंने लीपा है। आपको अगर गाय का गोबर मिल जाता है और नहीं मिलता है तो आप हल्दी से भी लीप लें, लेकिन जगह को थोड़ा पवित्र कर लें। और जब ये गेरू या हल्दी या गोबर जिससे भी आप जगह को पवित्र करें वो थोड़ा सूख जाए तो इस तरह से हमें चौक पूर लेना है। यहाँ पर देखिए, अष्टदल कमल और स्वस्तिक बनाया है मैंने। और देखिए, पूजा पाठ में जो चौक पूरा जाता है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो सिर्फ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर भी चौक पूर सकते हैं, लेकिन चौक जरूर पूर लें आप पूजा से पहले। और यहाँ पर अष्टदल कमल पर मैं तुलसी मैया के गमले को विराजित करूँगी और स्वस्तिक के ऊपर पटा रखकर उस पर श्री हरि की स्थापना करेंगे हम। और ये देखिए, यहाँ पर तुलसी माता को मैंने पहले से ही चुनरी उड़ा दी है। और इसके बाद अब हम पटा लगा लेंगे। आप चौकी भी लगा सकते हैं पटा की जगह पर। और उसके बाद श्री हरि का पसंदीदा रंग है पीला, उस रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। और इसके बाद फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले देखिए हम गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। और इसके बाद अब हम फूलों का ही आसन देते हुए श्री हरि की स्थापना कर लेंगे। इस पूजन को मैं शाम को कर रही हूँ। तो देखिए, सुबह ही मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के वस्त्र वगैरह पहना दिए थे, तो उन्हें भी यहाँ पूजा में हम विराजमान कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी पूजन को शुरू करने से पहले हमें दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। और इस प्रकार जल और गंगा जल की सहायता से भाव रूपी स्नान कराते हुए हम सभी को जल का छींटा दे देंगे। और सबसे पहले गणपति जी का पूजन कर लेंगे, चंदन, रोली, तिल समर्पित करते हुए। और देखिए, तिल मैंने यहाँ इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि श्री हरि के पूजन में और कार्तिक मास में भी तिल का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से देखिए, गणपति जी को वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर दिया है हमने और पुष्प अर्पित कर दिया है। इसके बाद लड्डू गोपाल का, श्री हरि का और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान है सभी का हम टीका कर लेंगे। और साथ में दीपक का भी हम पूजन करते चलेंगे। और देखिए, भगवान विष्णु को आप हल्दी का टीका जरूर लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है। तो कभी भी उनका पूजन करें तो हल्दी का टीका जरूर लगाएं। और इसके बाद यहाँ पर श्री हरि को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को भी 5 बार लपेट कर अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, पूर्णिमा तक माता तुलसी का सालिग्राम जी के साथ विवाह संपन्न हो चुका होता है, तब आप उन्हें सिंदूर पूर्णिमा के दिन या जिस दिन आप तुलसी विवाह करें अर्पित कर सकते हैं। उसके पहले पूरे कार्तिक के महीने में माता तुलसी कौमार अवस्था में होती हैं तो उन्हें सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही कुछ चूड़ियाँ हम अर्पित कर देंगे। और अगर आप चाहें तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी तिथि में आप माता तुलसी का विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। यहाँ पर श्री हरि और तुलसी मैया को हमने फूल माला अर्पित कर दी है। और तुलसी मैया को यहाँ पर एक ब्लाउज का पीस और 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर दी है मैंने। आप चाहें तो ब्लाउज पीस की जगह पर साड़ी भी रख सकते हैं। अब हमने गणपति जी को अलग से बिना तुलसी दल वाला भोग रखा है। और इसके बाद पूर्णिमा पर जो भोग विशेष होता है वो पंजीरी चरणामृत का होता है। और साथ ही अगर आप चाहें तो चावल की खीर का भी भोग रख सकते हैं। और जो भी मिठाई, फल जो भी आपके घर पे उपलब्ध हो उसका भी भोग आप ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही अब हम श्री हरि को तुलसी दल अर्पित कर देंगे। तुलसी दल जो है वो श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। और ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर जब श्री हरि जागते हैं अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद, तब सबसे पहले तुलसी जी की आवाज़ सुनते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सभी भोग में जो भी आपने अर्पित किया है सभी में आप तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, भोग लगाने के बाद अगर आप पूर्णिमा का व्रत हैं और ये पूजन कर रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ लें आप।
और इस कथा पुस्तिका में पूजा की सारी विधि दी हुई होती है। इस पूजा को देखिए पूर्णिमा के दिन या संक्रांति के दिन शाम को या सुबह किसी भी समय किया जा सकता है। और इस व्रत कथा में देखिए 5 अध्याय हैं। इस प्रकार से दूसरा अध्याय, फिर इसके बाद तीसरा अध्याय, सभी जो पांचों अध्याय दिए हैं उन्हें पढ़ लेंगे हम। और इस पूजन को देखिए आप स्वयं भी कर सकते हैं और ब्राह्मण से भी ये पूजन करवा सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए कथा संपन्न होने के बाद लास्ट में जो है वो श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती भी लिखी हुई होती है। तो अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो तुलसी माला से श्री हरि के नाम का 108 बार जप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप नारायण कवच भी पढ़ सकते हैं या पुण्यदायी तुलसी कवच या गंगा कवच भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में इन सभी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इसके बाद देखिए जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, आप दक्षिणा ज़रूर निकाल दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। और इसके बाद अब हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। गणपति जी की, लड्डू गोपाल की, श्री हरि की, तुलसा मैया की। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, छप्पन भोग रखे हरि आंगे, बिन तुलसा प्रभु एक न भावै नमो नमो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने 3 बार जल फेर कर पूजा का आचमन कर लिया है। और इसके बाद सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि से, तुलसा मैया से, गणपति जी से, लड्डू गोपाल से, कि अगर पूजा में हमसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके साथ ही देखिए बहुत से लोग कार्तिक पूर्णिमा पर 108 चीज़ों की फेरी लगाते हैं। किसी भी चीज़ की, टॉफ़ी, मेवे, यहाँ पर जितना आपका सामर्थ्य हो, 5, 7, 9, 11, 21, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो उतनी आप फेरी लगा लें। तुलसी विवाह की पूजा विधि की वीडियो को आप सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई नए व्यूवर्स देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, तो उनके लिए मैं वीडियो को आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।